बड़ी खबर है। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा होने वाला है। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहेंगे। बीजेपी समन्वय समिति की वो बैठक लेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी ने बताते चले कि कल 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद से कई जगहों से असंतोष की भी स्थिति देखने को मिल रही है। कई कार्यकर्ता और नेता इस लिस्ट के बाद खफा भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब चैलेंज ये है कि कैसे सभी को मनाकर एक साथ लेकर चला जाए, क्योंकि कांग्रेस से लड़ाई करनी है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी, जिसके लिए बीजेपी को भी मजबूत होना पड़ेगा। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, जो दिक्कतें चल रही हैं अभी फिलहाल, उसे खत्म कर लिया जाए। तो ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक खास बैठक लेंगे। और सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कई जगहों से हम देख रहे हैं असंतोष की भी स्थिति है। सभी को मनाने के लिए यह बैठक की जा रही है। क्या रणनीति इस बैठक को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, वे यहाँ जोधपुर में हैं और जोधपुर के लघु उद्योग भारती सभागार में यह बैठक होने जा रही है। और बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके साथ साथ अन्य जो राज्यसभा सदस्य हैं, राजेंद्र गहलोत, नारायण पंचारिया सहित अन्य कई लोग हैं, वे यहां मौजूद हैं। और इस बैठक के अंदर इन सब चीजों पर चर्चा होनी है कि किस तरीके के आगे की रणनीति रहने वाली है। क्या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि असंतोष के जो है स्वर वो कम किए जा सके। टिकट वितरण, विशेषकर अभी जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करूं, जोधपुर के जो 10 सीटें हैं उसकी अगर बात करूं तो एक सीट ऐसी है बिलाड़ा की, जो कि अर्जुन लाल गर्ग को दी गई है। उसके अलावा जो अन्य जो 9 सीटें हैं उनको लेकर के जो मंथन है वो होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो सरदारपुरा सीट है, जहां की अशोक गहलोत कांग्रेस से हमेशा प्रत्याशी रहे हैं, इसको लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया जाए और जिससे पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय आए, यह आवश्यक है। और इसको लेकर के इस पूरे बैठक में इस चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो जो सूची जारी की गई है, इसमें जिस तरीके का गतिरोध रहा है, उस गतिरोध को कैसे कम किया जाए, सहमति कैसे बनी जाए, या जो नए टिकट जो मिलने वाले हैं उसमें असंतोष के भाव नहीं उठे, उसको लेकर के भी यहां मंथन होने वाला है। शीर्ष नेतृत्व से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वे यहां इस बैठक में मौजूद हैं। समन्वय समिति की जो बैठक है, इसके बाद में प्रेस से रूबरू होने का कार्यक्रम रखा गया है। और प्रेस के रूबरू होने के बाद में इसका द्वितीय स्तर पर एक बैठक और रखी गई है, जिसमें कि सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि समन्वय समिति की बैठक को लेकर के मीडिया को इसमें अलाउ नहीं किया गया, लेकिन जो मोटा मोटा जानकारी सामने आई है उसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र गहलोत और प्रदेश के प्रभारी के रूप में जो अरुण सिंह है और उनके साथ में जो प्रदेश नेतृत्व संगठन के हिसाब से जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, ऊपरी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस शामिल होकर के ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल, अरुण सिंह पहुंच भी चुके हैं और कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है। रंजन, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चला जाए। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। चुनौती है, बड़ी चुनौती है। अब बैठक में देखना होगा कि क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, क्योंकि रंजन आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से। क्या लग पा रहा है कि पार्टी मना लेगी या बगावती सुर अपनाने को तैयार है कार्यकर्ता? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो टिकट के लिए दावेदारी करते हैं। लोग अपने अपने दावे जातिगत आधार पर, अपने जनाधार के आधार पर चुनाव के लिए, टिकट के लिए डिमांड करते हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है कि पार्टी किस पर विश्वास जताती है। पार्टी की जो कोर कमेटी रहती है वो ये निर्णय करती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि जीत उनकी झोली में डाल सके। तो ऐसे कई सारे समीकरण थे और निश्चित तौर पर इस बारी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का यह शुरू से ही कहा गया है कि कमल का फूल जो है वो उनका प्रत्याशी है। और इसलिए निश्चित तौर पर सभी को कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा भाजपा की ओर से बार बार दिखाया जा रहा है, उस पर वोट करने की बात और उस पर वोट करने की अपील की जा रही है। जोधपुर की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें सूरसागर ऐसी सीट है जिस पर अब नजर रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के जो विगत प्रत्याशी थे अयूब खान, वो अब
आरपीएससी सदस्य के रूप में ठीक नामित है हो चुके रंजन, हैं। अब अरुण सिंह कैसे नाराज लोगों को, खफा लोगों को मनाते हैं, मान मनोबल के लिए क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल